हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक क्लास में सम करना। किसी भी वैल्यू को, चाहे वो रॉ में हो या कॉलम्स में हो या डिफरेंट सेल में हो, डिफरेंट शीट में हो या डिफरेंट वर्कशीट में हो, उन सभी को हम कैसे जोड़ें। सम का ये कमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहाँ पे है ये हम देखते हैं। सबसे पहले होम टैब में जब आते हैं तो इसके राइट साइड में ऑटो सम का ये कमांड है। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने दे रखा है। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी भी नंबर को सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेल जो खुद ब खुद उस वैल्यूज को ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा। कमांड सम का जो नेक्स्ट कमांड फॉर्मूलाज टैब में जब आते हैं, यहाँ आप देखते हैं ऑटो सम का ये कमांड यहाँ पे भी है। दोनों काम जो है सेम ही करता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ जब आप फंक्शन लाइब्रेरी जब मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म जो होता है पूरा जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो यहाँ जब जाएंगे आप तो यहाँ पे भी आपको सम मिल जाएगा। यहाँ की मैं पहले वीडियो बना, आज हम से पहले बात करेंगे कॉलम्स को ऐड कर। कॉलम्स को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले, ये हमारा कॉलम्स है जिसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, ये भी कॉलम्स है इसमें भी कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। तो सबसे पहले जब हम एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें लगाना होता है इक्वल, यानी ये बराबर का जो निशान है आप इक्वल टू। उसके बाद हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सम का। तो SUM जैसे हम करते हैं, सम से मिलता जुलता जो भी फॉर्मूला हमारे एक्सेल में है वो सब हमारे पास हाईलाइट हो जाता है। हमें क्या यूज करना है, हमें करना है यूज सम। तो अगर हम चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करें। आप ऐसे ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, या नहीं तो आप जैसे टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला जो है आपके पास आ जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है नंबर 1, हमें इसको वैल्यूज बतानी है कि नंबर 1 में जो आपकी वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी। तो हम जैसे इसको सेलेक्ट करके और ड्रैग करेंगे तो हमारा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और हम कुछ नहीं बस इंटर प्रेस कर देंगे तो कॉलम में जो वैल्यूज है वो ऐड हो जाएगी। देखिए वो ऐड हो गई। आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज दिख रही है। आपको अगर फॉर्मूला देखना होगा तो आप फॉर्मूला बार आप जैसे जाएंगे, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नजर आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इस सेल पे लगा हुआ है। अगर ये फॉर्मूला बार आपको अगर आप एक्सेल पे नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में जाके यहाँ पे ये फॉर्मूला बार का कमांड यहाँ से चेक एंड चेक कर सकते हैं। अगर चेक है तो दिखेगा, अनचेक है तो नहीं दिखेगा। आप नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट कॉलम को जोड़ना। डिफरेंट कॉलम अब हम कैसे जोड़ेंगे। डिफरेंट कॉलम को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपके इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, SUM प्रेस करेंगे। जब मेरा फॉर्मूला आ जाएगा हम टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद हम अपने वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने एक वैल्यू सेलेक्ट की, अब हमें इस वैल्यू को जोड़ना था और इसके साथ साथ हमें इस वैल्यू को भी जोड़ना है। यानी डिफरेंट कॉलम में हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई है तो हमें जोड़ना है। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाना है और फिर नेक्स्ट जो हमारा ये है हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम ये करेंगे टोटल जो है आपके पास 24,000। तो हमने अभी देखा कॉलम्स को जोड़ना, अब हमने देखा डिफरेंट कॉलम में अगर कोई वैल्यू है तो उसे कैसे जोड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारी ये वैल्यू अभी कॉलम में थी, अब रॉ में अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे। सेम चीज है, इक्वल टू SUM आप प्रेस करें, टैब प्रेस करें और अभी आप जो पिछली में देख रहे थे वो आप ऐसे करके कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे। अब आपको सिर्फ ऐसे करना है, रो सेलेक्ट करने हैं और जब रो सेलेक्ट हो जाए तो आपको इंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,000 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर आपको डिफरेंट रोज में अगर आपकी वैल्यू है, इक्वल टू SUM टैब ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट हमने कॉमा लगाया, उसके बाद फिर हमने दूसरी वैल्यू सेलेक्ट की और हमने इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों रोज में जो वैल्यूज थी उसको जोड़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट कॉलम्स और रोज को जोड़ना। अगर हमारे पास कभी ऐसा हो कि हमारे पास कॉलम में भी कुछ वैल्यू है और रोज में भी कुछ वैल्यू है, तो हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं, सम SUM करते हैं। सबसे पहले हम इस Ctrl+C कॉपी करके जो है हम, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं। प्रेस, आपको पता है फॉर्मूला यूज करने के लिए हमने इक्वल टू प्रेस किया, SUM प्रेस किया, टैब प्रेस किया और हमने कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट की, कॉमा लगाया। अब जो है हम यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे वो रोज की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई है। हमने डिफरेंट कॉलम्स और रोज वैल्यूज जो थे उसको जोड़ दिया है। अब हम देखेंगे डिफरेंट सेल में अगर कोई वैल्यू है, इस तरह से अगर कोई वैल्यू है आपके शीट पे तो आप इसे कैसे जोड़ें। सबसे पहले आपको जहां पर रिजल्ट चाहिए वहां अपना माउस को क्लिक करें, उसके बाद SUM लिखें, उसके बाद टैब प्रेस करें। उसके बाद आप चाहें तो इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन सभी को एक
साथ सेलेक्ट करते हैं तो भी आप वैल्यूज जोड़ पाते हैं। मगर अगर आपने इन वैल्यूज में ये जो सेल ब्लैंक सेल है इसमें अगर कोई वैल्यूज डाली, जैसे हमने यहाँ 100 डाल दिया, तो आप देखेंगे कि आपने जहां पे भी ये सम का फॉर्मूला यूज किया है उसमें इंक्रीज होगा, उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ हम उसी सेल को सेलेक्ट करें जिस सेल में हमारी वैल्यू इंटर है, तो हम SUM करते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल के साथ डिफरेंट सेल को सिलेक्ट करते हैं जिस सेल में हमारी वैल्यूज इंटर है। तो ये हमारी सेल जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो फॉर्मूला में सेल का नाम आ रहा है H2, H4, H6, I11, इस तरह से जो है सिर्फ और सिर्फ सेल का नाम आ रहा है, तो हम इंटर करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे ब्लैंक सेल में अगर कोई नंबर डाल देते हैं तो हमारे इस फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला ये सेल जो है सेलेक्ट ही नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप अगर चाहें तो डिफरेंट सेल को एक साथ में भी सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं, बट अगर आपने किसी ब्लैंक सेल में कोई वैल्यूज डाल दी तो वो आपके फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट शीट पे अगर कोई वैल्यू, जैसे अभी हमने ये एडिंग किया है, जितना भी सम का फॉर्मूला यूज किया जहां जहां पे भी यूज किया है वो शीट 1 पे यूज किया था। अब हम चाहते हैं कि शीट 2 में हमारी कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ ये वैल्यू है, तो इसको भी ऐड करें शीट 1 के साथ साथ। वैल्यू हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। एडिंग वैल्यू जो है टोटल वैल्यू हमें यहाँ चाहिए, तो इक्वल टू हमने प्रेस किया, SUM प्रेस किया, टैब प्रेस किया। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारे साथ जुड़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफरेंट शीट पे जो हमारे पास वैल्यू है तो वो वैल्यू हमारे पास जुड़े, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और शीट 2 पे जाएंगे। शीट 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी शीट है आप डिफरेंट शीट पे जाएं। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करें। अब आप देखेंगे कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ लगाया है, बार बार हमें यहाँ आना होगा। तो आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ फॉर्मूला बार जो है यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला दिख जाएगा कि हमने पीछे क्या सेलेक्ट किया था और अभी क्या सेलेक्ट किया। तो हमने पीछे जो सेलेक्ट था वो D1 से D15 का वैल्यू था, और अब हम दूसरी सेकंड शीट पे आ गए। यहाँ पे आपको सेकंड शीट का नाम भी आ रहा है, और उसके बाद जो है हमने क्या सेलेक्ट किया वहां पे, तो हमने ये वैल्यू सेलेक्ट की है। और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम शीट 1 पे आ जाएंगे और हम देखेंगे कि हमने जो रॉ एंड कॉलम को डिफरेंट शीट पे सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यूज हमारे सामने। हमने सेल का देख लिया, डिफरेंट शीट देख लिया। अब हम देखेंगे डिफरेंट वर्कबुक। अब वर्कबुक होता क्या है, वर्कबुक देखें यहाँ पे आप जब जाते हैं तो ऊपर में आपके पास यहाँ पे नाम लिख के आता है कि आप किस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं। अभी मेरा वर्कबुक उसका नाम है 1। अब हम ऑल्ट और टैब प्रेस करते हैं तो हमने सेकंड वर्कबुक भी खोल रखा है यहाँ पे, यानी 2 अलग अलग फाइल्स खोल रखी है हमने, तो वही वर्कबुक कहलाता है। जैसे हम ऑल्ट टैब प्रेस करते हैं तो बुक 1 में आ जाते हैं, ऑल्ट टैब प्रेस करते हैं तो बुक 2 में आ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बुक 2 में जो वैल्यू है और बुक 1 में जो वैल्यू है वो जुड़ जाए, और उसका रिजल्ट जो है हमें बुक 1 में शीट नंबर 1 पे चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, SUM प्रेस करेंगे। ये चीज आप फॉर्मूला के लिए इक्वल टू मस्ट है, और ये ब्रैकेट जो है किसी भी फॉर्मूला में ये मस्ट होता है। अब हम ये चाहते हैं कि हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट किया, हमने कॉमा लगाया। उसके बाद अब हम चलते हैं बुक 2 में। अभी आप देख रहे हैं बुक 1 में है। अब बुक 2 में जाने के लिए ऑल टैब आप प्रेस करके बुक 2 में, अगर करंट शीट आपकी बुक 2 वही हो तो वो खुल जाएगी, नहीं तो आप यहाँ से जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दोनों बुक, जितनी भी बुक आपके इस पे ओपन होगी तो वो यहाँ पे दिखा देगा। तो हम इस तरह से चले जाते हैं। तो अब हम आगे कहाँ, बुक 2 में आ गए। जैसे हम बुक 2 में आए तो यहाँ देखें फॉर्मूला यहाँ भी शो कर रहा है, हालांकि हमने फॉर्मूला लगाया था बुक 1 में, शीट 1 में, और यहाँ भी शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, बुक 1 की जो शीट नंबर 1 में जो वैल्यू थी वो उसका रेंज आ गया। उसके बाद अब हमारा ये जो नाम आ रहा है ये बुक 2, और उसके बाद जो है इसकी रेंज जो हमने सिलेक्ट की उसका पूरा यहाँ पे आ गया। अब हम कुछ नहीं, इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो हम अपने बुक 1 में चले जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू जुड़ गया है। और अगर हम फॉर्मूला की जहां तक बात करते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, अगर इसमें एडिटिंग कुछ करना हो या कुछ गलत हो गया हो, कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया हमने, या नहीं तो या यहाँ पे ऊपर में जो है ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी जाके चेंजिंग करना चाहे तो यहाँ पे भी जाके आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सम का ये कमांड जो है डिफरेंट सेल को जोड़ना, डिफरेंट कॉलम, डिफरेंट रॉज, डिफरेंट शीट, डिफरेंट वर्कबुक, ये आपको क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करने से चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी, अपर फॉर्मूला पे आपका कमांड हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सेल के फॉर्मूला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।